क्वाड्रिलेटरल, पहले वर्ड को समझ लेते हैं। कॉर्ड का मीनिंग होता है 4, ठीक है, FOUR 4, एंड लेटरल का मीनिंग होता है साइड, ठीक है। तो किसी भी फिगर में अगर 4 साइड हैं तो उसको आप सिंपल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, ठीक है। वो आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सिंपली हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग, कॉर्ड का मीनिंग होता है 4 एंड लेटरल का मीनिंग होता है साइड्स, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, द क्लोज्ड फिगर formed by the closed figure formed by 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द क्लोज फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या बोल रही है डेफिनेशन? फिगर क्लोज होना चाहिए, ओपन फिगर होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। सर आप PDF भेजोगे साथ में? हाँ, PDF व्हाट्सएप पे आ जाएगी। क्लोज फिगर होना चाहिए, पहली डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है क्लोज फिगर, ठीक है। अगर ओपन फिगर है और 4 साइड दिख रही है तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं गिनाएगा, ठीक है। क्लोज होना चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे 4 अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है। सब लोग नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, सब लोग अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल ABC, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक स्पेशल केस है क्वाड्रिलेटरल का। क्या होगा? ये आपका रेक्टेंगल PQRS, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का ये एक स्पेशल केस है। एक और फिगर होता है आपका, ये होता है काइट, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं MNOP, ठीक है। ये काइट फिगर होगा, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में नहीं होने चाहिए, एक लाइन में 2 होंगे तो चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल सा याद रखो, 4 साइड होनी चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए, ओके। बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे लिख, चीज 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको एंगल्स भी दिख रहे हैं, एंगल ABC एंड D, 4 एंगल्स होने चाहिए और 4 वर्टाइसेस, ठीक है। जैसे हमने ट्राइंगल में देखा, तो अभी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस, ठीक है। एक और बेसिक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में आपको याद रखना है 360, ठीक है। ट्राइंगल में क्या था? 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में आपको याद रखना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सिंपल। तो ये एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था वही यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता चल जाएगी। 4 साइड होनी चाहिए, यहाँ पे 4 साइड क्या होगी? AB, BC, CD एंड AD। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी थी, बेसिक प्रॉपर्टी, 4 साइड्स। सेकंड, 4 एंगल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ओके। देन थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी आपकी? 4 वर्टाइसेस, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 वर्टाइसेस, ABCD, 4 वर्टाइसेस हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 360, ठीक है। वो थियरी के फॉर्म में था, ये आपको अच्छे से नंबरिंग के फॉर्म में ज्यादा अच्छा याद रहेगा। 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टाइसेस एंड समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, सिंपल, ओके। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, आगे चलें।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो वही जो आगे हमने फर्स्ट पेज पे ड्रॉ किए थे वही कंटिन्यू करेंगे हम। पहला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका काइट। ठीक है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ हो रहा है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है फिगर। काइट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल क्वाड्रिलेटरल ए बी। ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क में आ सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। काइट में क्या होता है, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा और ये सी बी इक्वल टू सी डी होगा। काइट में क्या होता है, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू ए डी और सी बी इक्वल टू सी डी। ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। डेफिनेशन क्या रहेगी काइट की, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अ क्वाड्रिलेटरल, जिसको भी स्क्रीन ब्लर हो रही है फिर से ज्वाइन करो क्योंकि मेरे यहाँ से सब कुछ सही है, सेकंड डिवाइस में भी एकदम सही से दिख रहा है। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ये काइट की डेफिनेशन है यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू pair of adjacent sides, two pair of adjacent sides are equal। ठीक है, दो पैर कैसे हुई, ये पहली पैर हो गई, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये फर्स्ट पैर, और ये सेकंड पैर हो गई आपकी इक्वल। ठीक है, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, टू पैर। ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये दो एडजेसेंट साइड्स आपको दिख रही हैं इक्वल, सिंपल। चलो, ये फर्स्ट हो गया हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड टाइप है हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, सेकंड आपको लिख देना है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड भी बोल सकते हो आप। ट्रेपेजियम फिगर आपको पता ही है, दो पैरेलल साइड होगी और बाकी की दो साइड नॉन पैरेलल साइड। इसको भी वही सेम एक ही नाम हमें आता है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी। दो पैर पैरेलल होती है और बाकी की दो, जो एक पैर मतलब दो साइड आपकी पैरेलल होगी और बाकी की दो साइड नॉन पैरेलल होगी। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से देखना, वन पैर ऑफ अपोजिट साइड, वन पैर ऑफ अपोजिट साइड्स are parallel, are parallel to each other। ठीक है, काइट में क्या था, टू पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ट्रेपेजियम में क्या है, ओनली वन पैर, एक पैर यानी दो साइड। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये डेफिनेशन हो गई, एक नोट करके यहाँ पे लिखना है हमें ट्रेपेजियम के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन में पहले कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ लो आप। क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पैर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दो साइड आपकी पैरेलल होगी। ठीक है, दिख रही है आपको पैरेलल। नोट, इफ नॉन पैरेलल साइड, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, if non-parallel sides of trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium। जैसे isosceles triangle था वैसे ही ट्रेपेजियम में भी वही वर्ड आ रहा है, isosceles trapezium। कौन सी साइड होगी यहाँ पे फिगर में मुझे बताओ, फिगर में देख के बताओ कौन सी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी। APBC, डी है यहाँ पे, सॉरी ये डी। ओके, तो AD AB और BC। ओके, ठीक है, अगर ये दो साइड अगर इक्वल हो गई तो उस ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, AD एंड BC। ठीक है, चलो फटाफट ये कंप्लीट करो, सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो यस सर।
थर्ड हमारा बहुत ही फेमस क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके ही क्वेश्चंस आएंगे पूरे चैप्टर में। पैरेललोग्राम हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक फिगर आएगी, पैरेललोग्राम ABCD, कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल भी आपको दिख रहा है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी आपकी पैरेलल है। और ये आपको पता है हर बार हम सिंबल करते हैं दो सेम चीजों को दिखाने के लिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये सिंबल वही है। यहाँ पे 2 लाइन कर रहा हूँ तो सामने भी 2 लाइन कर रहा हूँ, तो वो दोनों साइड इक्वल भी हैं। ठीक है, पैरेलल का ये साइन नहीं है, ये सिर्फ इक्वल दिखाने का साइन है, और पैरेलल हम सिर्फ डेफिनेशन में यहाँ पे हम बोलने वाले। ठीक है, पहले हम यहाँ पे वो सिंबल बना के पैरेलल का दिखा देते हैं। AD पैरेलल टू BC होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। AB पैरेलल टू DC, ये वाली लाइन AB पैरेलल टू DC। डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, सिंपल फिगर, ये सिंबल आ गया पैरेलल का और ये डेफिनेशन आ गया। ओके, चलो इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें देखनी है पैरेललोग्राम की, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पैरेललोग्राम से। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे MCQ के फॉर्म में, और ट्रू फॉल्स में भी यहाँ से आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं वही डेफिनेशन वाली लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये सिंपल है, डेफिनेशन में आपको पता चल रहा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फिगर में देख के बताओ कौन सा एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, A and C। A और C इक्वल होगी, और एंगल B और D भी इक्वल होंगे। सिंपल, तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे सिंबल मैं लगा दे रहा हूँ, A और C में ये वाला सिंबल, D में ऐसा 2 रिंग बना देते हैं। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, अगर आप पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हो, तो जैसे आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अगर यहाँ पे मैं B और D को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एज्यूम करो कि मैं यहाँ पे मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है, तो ये ऊपर जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्राइंगल BCD। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिर से मैं याद करवा दूं, दोनों ट्राइंगल एकदम इक्वल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग शेप, साइज दोनों इक्वल। तो ये अगर यहाँ पे B और D ज्वाइन करने के बाद ये वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल दोनों
आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे सेकंड पेज पे ड्रॉ करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे एक एग्जांपल लेके। ओके, पहले ये यहाँ तक कंप्लीट कर दो। डेफिनेशन ध्यान रखनी है। काइट में क्या था, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम में क्या है, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और थर्ड यहाँ पे है पैरेललोग्राम, इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखने हैं, कौन सी पेयर इक्वल है, कौन सी पेयर पैरेलल है। ठीक है, वो सब याद रखना है। डेफिनेशन, वहां से भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है या काइट है। ठीक है, तो ये वाले जो चैप्टर है इसमें से एमसीक्यू के फॉर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दे देंगे और बोल देंगे कि ये फिगर पैरेललोग्राम है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एक एक वर्ड ध्यान से देखना है, कौन सी पैर इक्वल बोली है, कौन सी साइड यहाँ पे पैरेलल बोली है। सर हो गया। ओके, प्रॉपर्टी डन। एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखेंगे। पैरेललोग्राम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सर PQRS नाम दे देते हैं इस बार। ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, opposite sides are equal to and parallel. ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PQ पैरेलल टू SR एंड वही दोनों साइड इक्वल भी हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी हैं और ये वाली दोनों साइड इक्वल भी है। दूसरी कौन सी साइड होगी सर PS एंड QR। PS पैरेलल टू QR और वही दो साइड क्या होगी, इक्वल भी होगी। तो PS इक्वल टू QR। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी वो हमने यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में हमने देख लिया। यहाँ पे ये सिंबल भी यहाँ पे लगा दिया। चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल R, सिंपल। एंगल P इक्वल टू एंगल R और एंगल S इक्वल टू Q। आप आगे पीछे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चल थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये QS डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि QS डायगोनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो जैसे ही आप QS डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो तो कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्राइंगल, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको देखना है सही लिखा है, ट्राइंगल PQS, ये ऊपर वाला ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRS। ठीक है, तो PQS QRS नहीं है, सॉरी RQS नहीं आएगा। RQS। ठीक है, RQS। ओके, हमने इसको डायगोनल लिया हुआ है तो P के सामने R आना चाहिए क्योंकि P और R इक्वल है, हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, QQ दोनों में कॉमन और SS भी दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखना, अच्छे से लिखना। सिंपली अभी हमें याद क्या रखना कि जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तब दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं ये वाला डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, PR डायगोनल। तो अभी क्या नाम होंगे, देखो PR मैंने ड्रॉ किया हुआ है, PR डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्राइंगल PSR। ठीक है,
RSP भी सही लिखा हुआ है, PSR भी सही रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे RSP लिख रहे हो तो भी सही है, क्योंकि P और R इक्वल ही है। यहाँ पे मैंने PSR लिखा हुआ है, ये भी राइट है, क्योंकि Q और S आपस में इक्वल है, ठीक है। हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलते हैं, वो हमें यहाँ पे याद रखना है, सिंपल। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी में फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था फोर्थ प्रॉपर्टी का, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये डायगोनल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये QS जो डायगोनल है, अगर वो 12 सेंटीमीटर का होता, ठीक है, और ये जो PR डायगोनल है वो आपका मैं मान रहा हूँ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में वैसा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर QS 12 सेंटीमीटर होगा और PR 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको फिगर में दोनों डायगोनल दिख रहे हैं, दोनों डायगोनल यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि वो दोनों आपस में O के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये QS और PR दोनों बीच में सेंटर में O के पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसका मीनिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि PO इक्वल टू OR हो जाएगा। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। P से लेके O तक का डिस्टेंस और O से लेके R तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि जब भी आप दो डायगोनल ड्रॉ करते हो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। टोटल PR कितना था 16 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। P से लेके O तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर और O से लेके R तक का डिस्टेंस वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मीनिंग हाफ हाफ में डिवाइड हो जाना, 16 का हाफ होगा 8, तो वही यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, सिंपल। तो और क्या होगा, दूसरा भी ये भी होगा कि ये OQ इक्वल टू OS हो जाएगा, OQ इक्वल टू OS। और वो अगर मुझे सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 12 का हाफ हाफ यहाँ पे Q से लेके O तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और O से लेके S तक का डिस्टेंस ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ हाफ में इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर में डिवाइड। क्लियर है, ये लास्ट प्रॉपर्टी, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, डाउट है अभी भी बताओ। नो सर। सिंपल, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा जब दोनों डायगोनल होंगे तब। ओके, एक और प्रॉपर्टी मैंने वो स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो सिंपल सी है, आपको पता है चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था, वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है, सी शेप। तो यहाँ पे आप मुझे बता पाओगे कहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कब लगती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगे कि नहीं लगेगी, खाली वो पहले बता दो। तो लगेगी। क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो वो दो लाइन पैरेलल होगी, और जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तब आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल P प्लस एंगल S समेशन क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो P और Q, ये भी ऐसा सी शेप बन रहा है, तो एंगल P प्लस एंगल Q भी 180 होगा। पहले मैंने P और S को लिया यहाँ पे सी शेप, अब मैंने ये वाला लिया शेप। और एक आप कर सकते हो Q प्लस R इज इक्वल टू 180, देख लो फिगर में Q और R उल्टा सी शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, Q एंड R। और एक यहाँ पे पॉसिबल है, क्या होगा, और एक S प्लस R, देखो फिगर में S और R ये भी यहाँ पे ऐसे सी शेप बनेंगे,
ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। और एक ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, कॉमन है सभी में, सभी क्वाड्रिलेटरल में ये कॉमन होगा। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये स्पेशल केस, तो उसमें भी ये वाली चीज कॉमन ही रहेगी। ठीक है, फटाफट ये पेज कंप्लीट करो। ओके, यहीं यहाँ तक ही रखते हैं। वो सब बोलो, यूज होगा अल्टरनेटिव इंटीजर। हाँ लगा सकते हो आप। फुल फॉर्म में नाम, हाँ फुल फॉर्म में नाम बोल सकते हो एंगल का, एंगल PQS, ये वाला एंगल यहाँ पे जो छोटा एंगल है वो इक्वल टू दिस वाला एंगल, एंगल QSR। ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी लगेगी। जब भी दो पैरेलल लाइन होगी तो वो सारे पैरेलल एंगल यहाँ पे